वज़ीर आज़म इमरान खान ने अफगान सदर अशरफ गनी को आईना दिखा दिया। तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। ताशकंद में होने वाली कॉन्फ्रेंस में अफगान सदर को मुखातिब करते हुए कहा कि अफगानिस्तान की सूरत हाल का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराना शदीद नाइंसाफ़ी है। दुनिया में कोई मुल्क अफगान अमन के लिए सबसे ज़्यादा कोशिशें कर रहा है तो वो पाकिस्तान है। अफगानिस्तान में अमन के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ पाकिस्तान ने दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि जब तालिबान को फतह नज़र आ रही है तो अब पाकिस्तान की क्यों सुनेंगे। जब अफगानिस्तान में 1.5 लाख नेटो अफवाज मौजूद थी उस वक्त तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना चाहिए था। अब तालिबान समझौता क्यों करेंगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान में किसी धड़े की हिमायत नहीं कर रहा और ना पाकिस्तान से अफगानिस्तान में कोई दरअंदाजी हो रही है। DGISI ने भी अफगान हुकूमत के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने जियो न्यूज़ से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि हकीकत में अफगानिस्तान की तरफ से दरअंदाजी हो रही है। पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान में तमाम ग्रुपों के दरमियान मुज़ाकरात के नतीजे में अमन कायम हो। अफगान सदर अशरफ गनी ने ताशकंद में कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान से 10,000 जंगजू अफगानिस्तान में दाखिल हुए। अगर बातचीत ना हुई तो तालिबान का मुकाबला करेंगे। ये अमन के लिए आखिरी मौका है। वज़ीर आज़म इमरान खान की अफगान सदर अशरफ गनी से मुलाकात में पाक अफगान ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। इमरान खान और अशरफ गनी की क़यादत में दोनों मुल्कों के वफूद के दरमियान मुज़ाकरात। क्या दहशतगर्दी और मुज़ाकरात दोनों साथ साथ चल सकते हैं। ताशकंद में भारतीय सहाफ़ी की तंज़िया सवाल पर वज़ीर आज़म इमरान खान का करारा जवाब। कहा, हम तो भारत से कह रहे हैं कि हम कब से इंतज़ार कर रहे हैं कि मुहाज़िब हमसाए बनकर रहें, लेकिन क्या करें, RSS का नज़रिया इसके रास्ते में हायल है। ताशकंद में कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि खित्ते के ममालिक के आपस में जुड़ने के लिए बड़ा चैलेंज मसला कश्मीर है। अगर पाकिस्तान और भारत तनाज़ात हल कर लें तो सारा खित्ता बदल जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ 2 तरफ़ा रवाबित को जारी रखना चाहता है। आर्मी चीफ की अमेरिकी नाज़िमुल उमूर से मुलाकात में गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ शोबों में तवील मुद्दती रवाबित की ख्वाहिश का इजहार किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी को मोर खित्ते और मौजूदा अफगान सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। अमेरिकी नाज़िमुल उमूर ने अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद घी, चीनी और आटा भी महंगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी की कीमत में 90 रुपये फ़ी किलो इजाफा। चीनी की कीमत 68 रुपये से बढ़ाकर 85 रुपये फ़ी किलो कर दी गई। 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 130 रुपये इजाफे की मंजूरी दे दी गई। 20 किलो आटे की कीमत बढ़कर 950 रुपये हो गई। कीमतों में इजाफे की मंजूरी वज़ीर ख़जाना के ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी के इजलास में दी गई। मुल्क में एक हफ्ते के दौरान महंगाई में 0.41% इजाफा हो गया। घी और चीनी समेत 23 अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ गईं। 20 किलो आटे का थैला 5 रुपये 28 पैसे महंगा। 5 लीटर खुदनी तेल की कीमत में 61 रुपये 34 पैसे। घी की फ़ी किलो कीमत में 7 रुपये 27 पैसे और चीनी की फ़ी किलो कीमत में 3 रुपये 4 पैसे का इजाफा हुआ। टमाटर, लहसुन, प्याज, मटन, बीफ, अंडे, दही, खुश्क दूध, चावल और माचिस भी महंगी हो गई। महंगाई से तंग अवाम का पेट्रोल की कीमत में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। बजट पेश करने के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तीसरी बार इजाफा हुआ। पेट्रोल की कीमत 5 रुपये 40 पैसे इजाफे के बाद मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 118 रुपये 9 पैसे फ़ी लीटर हो गई। कायदे इस पे इख्तिलाफ। शहबाज शरीफ की आटे, घी, चीनी की कीमत में इजाफे की शदीद मजम्मत। कहा, 16 जून के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 3 बार इजाफे के बाद महंगाई का ये नया बम गिराया गया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, घी और आटे की कीमत में इजाफा सबूत है कि हुकूमत को मुल्क में गरीब नजर आ रहे हैं और ना ही गुर्बत। आवाम अब यूटिलिटी स्टोर्स से भी आटा, घी और चीनी खरीदने के काबिल नहीं रहे। 16 जून को हुकूमत के बजट पेश करने के बाद से हर रोज़ हर हफ्ते महंगाई बढ़ रही है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कहना है कि आलमी मार्केट में मुसलसल इजाफे के बायस तेल की कीमतों में इजाफे के सिवा कोई चारा न था। कीमतों में इजाफे के बावजूद पाकिस्तान में तेल की कीमतें इस पूरे खित्ते में सबसे कम हैं। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज का कहना है कि मुस्लिम लीग नून अब वो पुरानी जमात नहीं रही। पिछले इलेक्शन में 2 सीटें लेने वालों, याद रखो इलेक्शन चोरी किया,
तो आवाम नहीं छोड़ेंगे। अगर इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की तो इमरान खान का बहुत बड़ा नुकसान होगा। मरियम नवाज का बरनाला और भिंबर आज़ाद कश्मीर में जलसों से खिताब। कहा 73 साल में कभी पेट्रोल की कीमत 118 रुपये नहीं हुई। इमरान खान की नालायकी और करप्शन की वजह से महंगाई हुई। कश्मीरियों ने वफाकी वजीर का अंडों से इस्तकबाल किया। जब कश्मीर का मुकदमा हार कर आएंगे तो क्या कश्मीरी आपका इस्तकबाल हार से करेंगे? वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि कश्मीर में तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी। भारतीय अखबार में कहा गया कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म मकबूजा कश्मीर में मकबूल है। नवाज शरीफ अपने घर की शादी में मोदी को बुलाता है। भारत बड़ी ताकत है तो पाकिस्तान भी एटमी मुल्क है। कश्मीर के अवाम को जब तक जायज़ हक नहीं मिल जाता पीछे नहीं हटेंगे। कराची में कोरोना की चौथी लहर की शिद्दत बरकरार। मुस्बत केसेस की शरह 19% रिकॉर्ड की गई। हैदराबाद में 5% और मजमूई तौर पर सिंध भर में शरह 8.5% रही। पंजाब में शरह 2%, लाहौर और रावलपिंडी में 5.4%, इस्लामाबाद में 8.5% रही। 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 6% रही। एक दिन में 31 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 2327 केसेस सामने आए। गुज़श्ता रोज़ कोरोना के 37,690 टेस्ट किए गए। ऐसा ना हो कि आपकी तफरीह खुदा न खास्ता किसी की मौत का सामान बन जाए। ईद की छुट्टियों में एहतियात की बेतहाशा ज़रूरत है। सरबरा NCOC असद उमर ने खबरदार कर दिया। कहा कि जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराई वो ईद की छुट्टियों में शिमाली इलाकों के तफरीही मकामात का रुख करने से गुरेज करें। कहा वैक्सीनेशन के बाद कोरोना का खतरा कम होने के वाज़े शवाहिद मौजूद हैं। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि डेल्टा वेरिएंट के तेज़ी से फैलाव के सबब रोज़ाना 2500 के करीब केसेस सामने आ रहे हैं। कौमी सतह पर मुस्बत केसेस की औसत शरह 5 से 6% है। मुल्क भर में कोरोना वबा के दौरान 37% अफराद की मुलाजमत चली गई या काम नहीं ढूंढ सके। 2,73,00,000 वर्कर्स वबा से मुतासर हुए। कोरोना के दौरान 12% वर्कर्स की आमदन में कमी हुई। वज़ीर मनसूबाबंदी का सेनेट में तहरीरी जवाब। बताया कोरोना वबा से खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में 55% मुलाजमत पेश अफराद की मुलाजमत चली गई या आमदन में कमी हुई। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास में जाली शनाख्ती कार्ड्स के इजरा पर MQM की तवज्जो दिलाओ नोटिस। कौमी असम्बली में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि 40 लाख लोगों के जाली शनाख्ती कार्ड किस दौर में बनाए गए। अगर ये वोटर लिस्ट में शामिल हो गए तो जमहूरी अमल पर सवाल उठ जाएगा। सेनेट में फैसल सब्जवारी का जाली शनाख्ती कार्ड्स ब्लॉक करने का मुतालबा। अली मोहम्मद खान ने कहा कि गलत काम हुए हैं। नादरा सिंध के 39 मुलाजमीन को मुअत्तल किया गया। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने मामला मुतालिका कायमा कमेटी के सपोर्ट कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ शहबाज शरीफ के हतक इज़्ज़त के दावे पर समाअत। इमरान खान के वकला ने दावे पर जवाब जमा नहीं करवाए। अदालत ने इमरान खान के वकला के जवाब के लिए 27 जुलाई की तारीख दे दी। शहबाज शरीफ ने इमरान खान के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का दावा दायर कर रखा है। दरख्वास्त में कहा है कि इमरान खान ने पानामा लीक्स पर खामोश रहने के लिए रकम ऑफर करने का बेबुनियाद इल्ज़ाम आयद किया है। इमरान के बेबुनियाद इल्ज़ाम के सबब साख मुतासिर हुई। के इलेक्ट्रिक ने रवां साल जनवरी से जून तक फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत बढ़ाने के लिए नेपरा को दरख्वास्त दे दी। सबसे ज्यादा फरवरी के महीने के लिए ₹2.49 फी यूनिट कीमत बढ़ाने की दरख्वास्त। जनवरी के लिए ₹1.97 और मार्च के लिए ₹1.49 फी यूनिट कीमत बढ़ाने की दरख्वास्त दी गई। फैसला 28 जुलाई को होगा। इक्तिसादी राबता कमेटी ने पावर सेक्टर के इदारों के वाजिबात और वसूलियों की एडजस्टमेंट की मंजूरी दे दी। वफाकी वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर का कहना है कि वापडा, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन, नीलम जहलम और NTTC की वसूलियाँ वाजिबुल अदा कर्ज़ों के साथ एडजस्ट करने की मंजूरी दी गई है। फैसले से गर्दिशी कर्जे में मजीद 116 अरब रुपए की कमी होगी। Those who are in favor of the motion में से आए, those against it में से नो। शोर और नारेबाजी नहीं करें शहरी रहमान साहिबा। दिस इज माई प्रोरोगेटिव। रजा रब्बानी सिट ऑन सीट। रजा साहब तशरीफ रखें। आप स्टाफ को न डांटे, मेरे से बात करें ना। रजा साहब मुझे डांटे। रजा साहब डोंट टॉक टू द स्टाफ, मुझे डांटे आप। सेनेट में फेडरल मेडिकल टीचिंग अस्पताल रीऑर्गेनाइजेशन बिल मंजूर। ऑपोजिशन अरकान का एहतजाज।
चेयरमैन सेनेट के डेस्क के गिर्द जमा हो गए। शहरी रहमान ने नारे लगवा दिए। चेयरमैन सेनेट ने रज़ा रब्बानी से कहा कि स्टाफ को नहीं उन्हें डांटे। रज़ा रब्बानी ने कहा ये बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों के ईमा पर किया जा रहा है। शहरी रहमान ने कहा कि ऐवान बाला तामीरी कानून साजी कर रहा था, लेकिन आज हुकूमत ने ऐवान में आलूदगी फैलाई, पार्लियामान का तकद्दुस पामाल हुआ है। ज़िमनी एजेंडे पर बिल मंजूरी की कोई हैसियत नहीं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद करंट लगने से 3 अफराद जाँ बहक हुए। हुसैनाबाद में मोटरसाइकिल सवार शहरी मुबैना तौर पर करंट लगने से चल बसा। राहील दुकान से काम खत्म करके अपनी अहलिया के पास अस्पताल जा रहा था। राहील की मौत के कुछ देर बाद उसके बच्चे की विलादत हुई। पुलिस हुक्म ने हादसे के बाद के इलेक्ट्रिक की इंतजामिया को तलब कर लिया। के इलेक्ट्रिक इंतजामिया ने कहा है कि खंबा के इलेक्ट्रिक की मिल्कियत नहीं बल्कि टाउन की मिल्कियत है। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। तफ्तीश के बाद वाक़े का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। पिशीन में कच्चे मकान की दीवार गिरने से एक ही खानदान के 4 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक। मरने वालों ने तूफानी बारिश से बचने के लिए कच्ची दीवार के पीछे पनाह ली हुई थी। बलूचिस्तान में बारिशों के बाद हब डैम में पानी की सतह में इजाफा। ठट्टा का शाही बाजार बारिश के बाद तालाब बन गया। सिंध के तफरीही मुकाम गोरख हिल स्टेशन पर मूसलाधार बारिश से मौसम सुहाना हो गया। चेयरमैन नैब का कहना है कि प्ली बार्गेन में मुलजिम अपने जुर्म का एतराफ़ करता है, मुल्क को कौम की लूटी गई रकूम की वापसी पर आमादा होता है। बड़ी मछलियों के खिलाफ 1273 रेफरेंसेज एहतसाब अदालतों में ज़ेर समात है, जिनकी मालियत तकरीबन 1300 अरब रुपए है। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में कहा कि मुलजिमान को कानून के मुताबिक मंतकी अंजाम तक पहुँचाना तरजीह है। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब ने कहा है यूटिलिटी स्टोर्स पर घी, चीनी, आटा मार्केट से 15 से 18% कम कीमत पर दस्तयाब है। नज़रसानी शुदा कीमतों के बावजूद भी आवाम को सहूलत फराहम कर रहे हैं। दुनिया भर में महंगाई में 40% और खुर्दनी तेल की कीमतों में 124% इजाफा हुआ है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि तालीम के शुबे में इस्लाहात के मस्बत नताइज सामने आए। पंजाब में 70 बरस के दौरान इतने स्कूल अपग्रेड नहीं हुए जितने 3 बरस में मौजूदा हुकूमत ने किए। पंजाब हुकूमत महकमा तालीम में इस्लाहात प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी का आज़ाद कश्मीर के इलाके धेरकोट में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा पीपल्स पार्टी ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए खवातीन को खुद कफील बनाया। इक़्तिदार में आए तो कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल कराया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान और चीन के वज़ीर आज़म ली की जंग के दरमियान टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म का दासू के करीब अफसोसनाक वाक़े में चीनी शहरियों की हलाकत पर इज़हार अफसोस। वज़ीर आज़म की वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए तमाम कोशिशें बरूएकार लाने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म ने कहा कि चीन और पाकिस्तान नाहनी दोस्ती के बंधन में बंधे हैं। दुश्मन अनासिर को पाक चीन बिरादराना ताल्लुकात को नुकसान नहीं पहुँचाने देंगे। दासू हादसे की तहकीकात के लिए चीन की आला सतह की टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। सफारती ज़राए के मुताबिक चीनी टीम जाए वक़वा पर जाएगी। पाकिस्तानी सिक्योरिटी हुकाम ब्रीफिंग देंगे। 2 रोज़ कबल दासू में बस खाई में गिरने से 9 चीनी और 3 पाकिस्तानी हलाक हुए थे। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर 17 जुलाई से शुरू होने वाली 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस ईद उल अज़हा के बाद तक मुलतवी कर दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक कॉन्फ्रेंस की नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस अफगानिस्तान की दरख्वास्त पर मुलतवी की गई। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ अफगान रहनुमाओं को दावत दी गई थी। अफगान तालिबान को कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत नहीं दी गई थी। पाकिस्तान ने अफगान नायब सदर अमरुल्लाह स्वालेह के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा कि अफगानिस्तान ने अफगान सरजमीन पर चमन बॉर्डर के दूसरी जानिब एयर ऑपरेशन से मुतालिक आगाह किया था। पाकिस्तान ने मुस्बत जवाब देते हुए अफगान सरजमीन पर किसी भी कार्रवाई को उसका हक करार दिया था। पाकिस्तान ने किसी भी मुमकिन हादसे के पेश नज़र हिफाजती इक़दामात मुकम्मल किए। पाक फ़ज़ाया ने इससे मुतालिक अफगान फ़ज़ाया के साथ किसी किस्म की पैगाम रसानी नहीं की। अफगान नायब सदर के इल्ज़ामात दुरुस्त नहीं। ऐसे इल्ज़ामात मसले के हल के लिए पाकिस्तान की संजीदा कोशिशों से इन्हराफ है। रूस ने कहा कि अफगानिस्तान में अमरीकी मिशन नाकाम हो गया। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ ने कहा कि अमरीकी सदर जो बाइडन ने अफगानिस्तान से फ़ौजी इनखला को इंतहाई मुस्बत रंगों में पेश करने की कोशिश की है, लेकिन सब जानते हैं कि वहाँ
अमरीकी मिशन नाकाम रहा। अफगानिस्तान के सूबे कंधार के सरहदी जिला स्पिन बोल्दक में अफगान फोर्सेज और तालिबान के दरमियान झड़पें। गैर मुल्की खबर एजेंसी रॉयटर्स का फोटोग्राफर दानिर सिद्दीकी और अफगान फोर्सेज का कमांडर सादिक करजाई हलाक हो गए। अफगान वजारत दिफा का सूबे बामियान के जिला सेगान का कब्जा तालिबान से वापस लेने का दावा। अफगान हुकाम के मुताबिक मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 200 से जायद तालिबान हलाक और 150 से जायद जख्मी हुए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की वस्ती और जनूब एशिया राबता कॉन्फ्रेंस के मौके पर ज़ल्म खलीलजाद से मुलाकात। अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए मसालिहाना किरदार अदा करता रहेगा। अफगान मसले के सियासी हल की हिमायत जारी रखने के लिए पुरआज़्म है। पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकालने का फैसला बरतानवी हुकूमत ही कर सकती है। लंदन हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। बैरिस्टर ज़हाब जमाली ने 3 पाकिस्तानियों की जानिब से अदालत से रुजू किया था। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि पाकिस्तान में केसेस कम होने के बावजूद भारत से पहले क्यों रेड लिस्ट में डाला गया। अदालत ने करार दिया कि वबा से निमटने के लिए हुकूमत के फैसले दुरुस्त हैं। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। श्रीनगर में महासरे और सर्च ऑपरेशन की आड़ में 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। काबिज फौज ने एक घर को भी धमाका खेज मवाद से तबाह कर दिया। श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। क्यूबा में मुआशी बहरान और कोरोना से मुतालिक हुकूमती पॉलिसीज के खिलाफ एहतजाज। सैकड़ों मुजाहिरीन गिरफ्तार। इंटरनेट सर्विस बंद। हुकूमत का अमरीका पर मुजाहिरीन की पुश्तपनाही का इल्ज़ाम। अमरीकी सदर जो बाइडन ने क्यूबा को नाकाम रियासत करार दे दिया। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की भी क्यूबा में हंगामा आराई की मजम्मत। जर्मनी में सदी की बदतरीन बारिशों में 103 अफराद हलाक। सैकड़ों लापता हो गए। पानी की सतह बुलंद होने से दरियाओं के बंद टूट गए। तूफान अपने रास्ते में आने वाली हर शय को बहा ले गया। घर मुनहदम हो गए, दरख्त उखड़ गए, ज़मीनी राबता मुनक़ता। लोग छतों पर पनाह लेने पर मजबूर हो गए। लाखों घरों को बिजली की फराहमी मुनक़ता हो गई। जर्मन अखबार ने इसे मौत का सैलाब करार दिया। मगरब यूरोप में तबाहकुन तूफ़ानी बारिशों से हलाक होने वालों की तादाद 126 हो गई। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में कोरोना की डेल्टा किस्म के केसेस बढ़ने पर मास्क पहनना एक बार फिर लाजमी करार दे दिया गया। मलेशिया में चीन की कोरोना वैक्सीन साइनोफार्म के हंगामी इस्तेमाल की मंजूरी। आलमी इदारा सेहत का चीन से एक बार फिर कोरोना की इब्तदा से मुतालिक तहकीकात में ताउन पर जोर। कोरोना पाबंदियों के बाइस 9 माह से बंद पेरिस का आईफिल टावर आज से सयाहों के लिए खोल दिया जाएगा। सयाहों को दाखिले के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या मनफी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट दिखाना होगी। टीवी की सीनियर अदाकारा सुल्ताना जफर अमेरिका में इंतकाल कर गईं। उनकी उम्र 66 साल थी। सुल्ताना जफर ने तन्हाइयाँ, अरूसा और आखिरी चट्टान समेत कई ड्रामों में यादगार किरदार अदा किए। वनडे सीरीज हारने के बाद पाकिस्तानी टीम कमबैक के लिए तैयार। इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान पहला T20 मैच आज नॉटिंघम में खेला जाएगा। हसन अली अनफिट होने के सबब आज एक्शन में नहीं होंगे। PCB के मुताबिक हसन अली बाईं टांग में खिंचाव महसूस कर रहे हैं। उन्हें एहतियात के पेश नज़र आराम करवाया गया है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत एक ही ग्रुप में शामिल। ICC ने ग्रुप्स का ऐलान कर दिया। टूर्नामेंट 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक ओमान और मुत्तहदा अरब अमारात में खेला जाएगा। वेस्ट इंडीज की टीम टाइटल का दिफा करेगी। फुटबॉल स्टार लायनल मेसी आधी तनख्वाह पर बार्सिलोना के साथ रहने पर तैयार। मेसी का बार्सिलोना के साथ 123 मिलियन पाउंड यानी तकरीबन 27 अरब 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से ज़्यादा का मुआहदा 30 जून को ख़त्म हो चुका। मेसी ने 2026 तक बार्सिलोना में रहने पर रजामंदी जाहिर की है। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। और वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।